हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप चाहे फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉमन में सोलर सिस्टम आपने शायद लगा दिया है या लगाने वाला है। आप बंगलों में रहते हैं या तो रो हाउस में रहते हैं, आपने सोलर सिस्टम लगवा दिया है या तो लगाने वाले हैं, और आपको 25 साल तक सही में आपको आउटपुट लेना है और उसको सही तरीके से आपको चलाना है विदाउट एनी मेंटेनेंस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कुछ सवाल आने लगे कि सर हमने सोलर सिस्टम लगा दिया लेकिन पूरे आउटपुट नहीं मिल रहा है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैंने आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोलर सिस्टम को चलाने के लिए और 100% आउटपुट लेने के लिए। और अगर आप कोई भी ऑफ सीजन है, इसमें भी आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले सवाल कि हम ये करते हैं कि सोलर सिस्टम हमें लगवाना है तो क्या उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। जो लोगों ने लगवा दिया उसके लिए तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आपने लगवाने के पहले ये चीज़ सोची थी। सबसे पहले आप जो बिल्डिंग के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो उसकी मजबूताई बराबर है कि नहीं, स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, एक बार तो आपने लगा दिया लेकिन बाद में स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम आए तो आपको वापिस उसको निकालना पड़ेगा, योग्य लगाना पड़ेगा। तो उस बिल्डिंग की मजबूताई जरूरी है। आपने जहाँ पे सोलर सिस्टम लगवाई है वहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है वो आपको 100% आ रही है कि नहीं। मीन्स जब से सूरज जब मीन्स सनराइज होता है और जब तक आपका मैक्सिमम मीन दोपहर शाम मीन 4 बजे तक या तो 5 बजे तक आपको रोशनी मिल रही है कि नहीं, या तो किसी का शेडो आ रहा है, या तो फ्यूचर में आज ओपन है लेकिन 2 साल 3 साल के बाद आगे कोई बिल्डिंग बनने वाली है, तो वो सारी चीज़ जानकारी रखने के बाद ही आपको लगवाना चाहिए। जिस लोगों ने लगवा दिया है उसके लिए तो अभी जो है उसको यूटिलाइज करो, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको शायद उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े या तो हाइट बढ़ा के लेनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। फिर आपको ये देखना है कि आपका बिजली का खपत कितना है। सपोज कि बिजली का खपत ही इतना नहीं है तो लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल थंब रूल के हिसाब से अगर आपको लगवाना है तो मंथली आपका 300 यूनिट का कंजम्पशन आता है, तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द सारे घरों में 300 यूनिट का कंजम्पशन तो होता ही है। तो आपको इस हिसाब से जानकारी रखनी है। पहली दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं कि सोलर सिस्टम लगवाना है तो पहले क्या होता है। तो सोलर सिस्टम आपको 100% ये देखना है कि आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो उस हिसाब से जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है जो है, उसके थ्रू ही आप लगा सकते हैं और उसके बाद ही आपको सब्सिडी मिलती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि नेट मीटरिंग, अभी नेट मीटरिंग उसके साथ ही लगा सकते हैं। सपोज अहमदाबाद जैसी सिटी है, वहाँ पे आपको सिर्फ सोलर सिस्टम लगवानी है। आपका जितना भी यूनिट जनरेशन होता है वो आपको जो मीटर यूनिट जनरेट होता है उसके सामने, सपोज कि दिन भर में सपोज आपके सिस्टम 3 किलोवाट की लगी है और आपका खपत 2 किलोवाट का होता है, तो जो 1 किलोवाट ज़्यादा जा रही है वो सीधा जो टॉरेंट या तो यूजीवीसीएल पीजीवीसीएल में जाएगी, वहाँ पे आपका कलेक्शन होगा। सपोज कि आपका 4 किलोवाट का कंजम्पशन हो रहा है तो 3 किलोवाट तो आप सोलर से और 1 किलोवाट आपका जो मीन्स आपकी ग्रिड से यूटिलाइज होता है। तो ऐसे करके मंथली आपका प्लस और माइनस होके जितना भी यूनिट कंजम्पशन आपने किया है और इसके सामने जो सोलर सिस्टम से जितना प्रोडक्शन हुआ है वो दोनों का डेल्टा निकलता है। सपोज कि एक महीने के अंदर सोलर सिस्टम से 300 यूनिट जनरेट हुए और आपने पूरे महीने में सपोज कि 400 यूनिट कंजम्पशन किया है, तो नेट मीटरिंग में क्या होगा, 400 माइनस 300, 100 यूनिट का आपको बिल आएगा। फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता है कि आपका 300 यूनिट का आपका कंजम्पशन हुआ और इसमें आपका सोलर से जनरेट वाला है यूनिट, वो आपको सपोज कि 200 ही हुआ तो आपको 100 यूनिट का पेमेंट करना पड़ेगा। वाइसा वर्सा, सपोज कि आपका यूनिट कंजम्पशन जितना है उससे बाद हो जाएगा, जो सोलर का यूनिट ज़्यादा है तो आपको प्लस रहेगा, सोलर का यूनिट कम होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा और मंथली आपको रिकंसिलेशन के आपको नेट मीटरिंग आएगी।
अगर आपने सब्सिडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो वेंडर है उससे नहीं किया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ खास ध्यान रखना है। और मेरा जो दूसरा वीडियो है वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि सोलर सिस्टम में अगर आपको सही तरीके से 25 किलोवाट का 25 साल तक आपको 100% आउटपुट चाहिए, तो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ पहले दिन से ध्यान रखना है। उसके बाद आप एक सिस्टम जनरेट हो जाएगी, आपको एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी, उसके लिए आपको फिर हर रोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सोलर सिस्टम कैसे मेंटेन करते हैं और 25 साल तक उसका 100% आउटपुट कैसे लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।